हेलो फ्रेंड्स। वायरल के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हॉबिन बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था क्योंकि जिन्हो ली ने उसके सारे दोस्तों के पीछे अपने गुंडे भेज दिए थे। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि गायल के घर के बाहर भी गुंडे खड़े थे और तभी सैम डेक आ जाता है दरवाजे पर, जो कहता है कि तुम लोग कौन हो और मेरी बेटी को घूरकर ऐसे स्माइल क्यों कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वो गुंडे अंदर से गायल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सैम डेक बाहर आ जाता है और गायल को अंदर भेजकर दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि तुम हो कौन। इसके हाथ में एक छाता भी होता है जिसे उस गुंडे के चिन पर रखकर ये कहता है कि जिस तरह से नेस्टी लुक तुम बना रहे हो और जिस तरह से तुम घूर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग मुझसे मिलने तो नहीं आए और तुम मेरे पीछे भी नहीं हो। तो बताओ तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तुम मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो? किसने कहा है तुमसे? तभी हम देखते हैं कि एक गुंडा इस सैम डेक पर चाकू फेंकता है, लेकिन सैम डेक अपनी सुपर मूव्स दिखाकर छाते से ही चाकू को रोक लेता है। उसके बाद हम देखते हैं वो गुंडे आपस में बात करने लगते हैं कि ये कोई मामूली इंसान नहीं लग रहा जिसने छाते से ही चाकू को रोक लिया है। तैयार हो जाओ गाइस। और सभी लोग चाकू से वार करने की कोशिश करते हैं सैम डेक पर। तब सैम डेक कहता है कि तुम लोगों की शक्लें देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि तुम लोग शरीफ इंसान हो। इन सब की लड़ाई सैम डेक के साथ शुरू हो जाती है। वो अपने छाते से इन पर वार करने लगता है, एक एक को पीटने लगता है। तभी आगे सैम डेक कहता है कि तुम लोगों के कपड़ों से ब्लड की बदबू आ रही है, इन पर स्टेन्स भी है। मैं जानता हूँ कि तुम लोग बहुत ही बड़े खूनी बनने की कोशिश कर रहे हो। तुमने कुछ भी फाइटिंग नहीं सीखी है और तुम इतना बड़ा एम करने के लिए आ गए। तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। कम से कम तुम्हें सीख के तो आना चाहिए था, क्योंकि अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि रियल फाइट होती कैसे है। और सैम डेक एक एक करके सबको पीटने लगता है। तभी पीछे से एक और इंसान आ जाता है जिसकी आवाज को सुनकर सैम डेक कहता है कि तुम्हारी आवाज इन सब से बिल्कुल अलग लग रही है। ये वही किलर है जिसने सियोंग जन को मारा था। ये आ जाता है सैम डेक के पीछे आकर गन निकालकर खड़ा हो जाता है। तब सैम डेक कहता है कि तुम्हें देखकर मैं समझ गया हूँ कि तुमने कई सारे लोगों को मारा होगा। और उसके बाद हम देखते हैं एक सीन जहाँ पर ताइहुन सियोंग लड़ रहा है उन बाकी गुंडों से जो भूमि के पीछे पड़े थे, उसे किडनैप करने के लिए आए थे। ताइहुन सियोंग अपनी बैक किक के सहारे इन सब के नाइफ को डॉज कर रहा है, इन्हें बुरी तरह से पीटता है। हवा में ही उछलकर इन सब पर वार कर रहा था वो। ताइहुन एक एक करके सारे गुंडों को पीटने लगता है। इस बीच में हम देखते हैं कि योंग जी आता है बीच में और स्ट्रेट पंच मारकर ताइहुन को बचाता है। और तभी हम देखते हैं कि दोनों साथ में खड़े होकर कुछ बातें करने लगते हैं। ताइहुन सियोंग कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम कुछ ऐसा करो कि ये सारे लोग तुम्हारे पीछे भागे और मैं उतने ही वक्त में इन्हें पीट दूंगा। मुझे मौका मिल जाएगा इन सबको मारने का। जिस पर योंग जी कहता है कि क्या कहा तुमने? तुम चाहते हो कि मैं इन सारे लोगों को जिनके हाथ में इतने बड़े बड़े नाइफ है इन्हें अपने पीछे दौड़ाऊं? ये लोग मुझे मार देंगे, तुम्हें क्या लगता है? इसी बीच में हम देखते हैं कि भूमि भी फोन मिला रही है पुलिस को और बार बार समझाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर जल्दी आइए, इनके पास नाइफ्स है, बड़े बड़े रियल नाइफ्स। और उधर ताइहुन सियोंग और योंग जी आपस में बहस कर रहे हैं। तब योंग जी मना कर रहा है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, इनके पास नाइफ है, मैं अपने पीछे इन्हें नहीं भगाने वाला। तब आगे योंग जी कहता है कि अब बताओ हम क्या करें। इस पर ताइहुन सियोंग कहता है कि मेरे पास एक और आइडिया है, मैं 3 तक काउंट करूंगा, तुम जल्दी से उस लड़की को लो और यहाँ से भागो। उधर देखो वो दीवार टूट गई है हमारी उस वैन से, जाओ उधर की तरफ से भागो। मैं तुम्हें सिग्नल देता हूँ, 3, 2, 1 रन। और हम देखते हैं कि ये योंग जी भूमि का हाथ पकड़कर उसे वहां से भगाने लगता है। योंग जी पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि ताइहुन जल्दी से आ जाओ, लेकिन वो हैरान रह जाता है कि ताइहुन सियोंग तो वहीं पर खड़ा है उन सारे गुंडों के सामने। वो सारे ताइहुन की तरफ एक ही बारी में आने वाले हैं। तो अब आगे क्या हुआ? इसी बीच में सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर वेंगक मार रहा है उन गुंडों को जो रूमी को पकड़ने के लिए आए थे। इन सारे गुंडों के हाथ में भी नाइफ है जिनसे वेंगक मुकाबला कर रहा था। उधर हम देखते हैं कि ये गियोल हैन रूमी को उठाने की कोशिश करती है और ध्यान देती है कि वेंगक किस तरह से चाकू का मुकाबला कर रहा है, इन सारे लोगों को मार रहा है। तब उसके हाथ में नकल्स भी होते हैं और कहती है कि मेरे हाथ मरे जा रहे हैं, मेरी फिस्ट कि मैं लड़ाई करूं। बीच में वो घुसने लगती है और एक आदमी को पीटने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि वो पीछे से चाकू से वार करने की कोशिश करता है गियोल हैन पर।
वेंगक इसे मौके पर बचा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा, जल्दी से रूमी को लो और भागो यहाँ से, मैं कह रहा हूँ ना तुमसे। इस पर ग्योल हैन कहती है कि क्या कहा तुमने, मैं यहाँ से जाऊँ उसके साथ, मैं ऐसा नहीं करने वाली। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम हीरो हो जो तुम उस रूमी को बचाने की कोशिश कर रहे हो? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं फूल हूँ जो तुम मुझे बेवकूफ बनाकर यहाँ से भेज रहे हो? मैं फिर से वही सारी चीजें फील नहीं करना चाहती, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, क्योंकि एक बार पहले भी वेंगक जब किडनैप हो गया था तब ग्योल हैन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था, उसे अपने भाई की चिंता हो रही थी, इसीलिए इसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। तब आगे ग्योल हैन कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली, हम दोनों साथ में मिलकर ये फाइट खत्म करेंगे और तभी मैं यहाँ से जाऊंगी। इस पर वेंगक कहता है कि सुनो मेरी बात ग्योल, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ग्योल वेंगक की बात मानने को मजबूर हो जाती है। तब वो कहती है कि ठीक है, मैं इस रूमी को लेकर जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं जल्दी से आऊंगी वापस पुलिस की गन चुरा कर, ताकि तुम्हें बचा सकूं। और वो वहां से भागने लगती है। इसी बीच में सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि स्नैपर एंड मांगी हवांग साइकिल पर आ रहे हैं। तब स्नैपर चिल्ला रहा है कि मुझे पता चला था गाइस, तुम लोगों पर किसी ने अटैक किया है, और होबिन कहाँ है, वो सेफ तो है ना? हम देखते हैं कि रूमी एंड वेंगक और ग्योल तीनों ही सेफ हैं, पुलिस भी वहां पर आ चुकी है, इन सबको बचा लिया है, बाकी लोग भी यहीं पर है, बूमी भी यहीं पर आ चुकी है। तभी स्नैपर चिल्लाता है कि ग्योल हैन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तब ग्योल कहती है कि तुम यहाँ पर बड़ी जल्दी आ गए, तुम लोग तो काफी मजे करते हुए आए हो, तब आते जब हम लोग मर जाते, हमारी फ्यूनरल की तैयारी कर रहे थे क्या, इतनी जल्दी आए हो तुम? तब स्नैपर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तब ग्योल कहती है कि तुम्हें पता है मैंने इन सबको बचाया है। क्या कहा तुमने, तुमने इन सबको बचा लिया, तुम सच कह रही हो? इसी बीच में स्नैपर पुलिस की बातें सुनता है, जो आपस में बात कर रहे हैं कि इन लड़कियों पर किसी अनजान लोगों ने अटैक किया था, जो इन्हें किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। ताइहुन सियोंग, वेंगक और इन लड़कों ने इन्हें संभाले रखा जब तक कि हम यहाँ पर पहुंचे। जिसे सुनकर तो स्नैपर और भी ज्यादा हैरान रह जाता है और कहता है कि वो लोग कहाँ हैं, क्या उन लोगों ने सेक्रीफाइस कर दिया इन लड़की को बचाने के लिए, क्या वो मारे गए? तभी हम देखते हैं कि ये सारे गाइस सामने से आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर ग्योल हैन कहती है कि हाँ तुम लोग तो बिल्कुल ठीक हो, मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम तो स्ट्रीट पर बेहोश पड़े होते। जिस पर ताइहुन सियोंग कहता है कि तुझे क्या लगता है कि हम वहां पर चोट खाए हुए पड़े रहते? हाँ। तब ग्योल कहती है कि उन लोगों के पास चाकू था, वो अटैक कर रहे थे। तब ताइहुन कहता है कि हाँ वो लोग चले गए, वो हमें मारना नहीं चाहते थे, वो हम पर अटैक तो जरूर कर रहे थे, लेकिन वो वहां से चुपचाप चले गए, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें हमें मारने की इंटेंशन नहीं थी, तभी तो वो इतने आराम से चले गए थे। आगे ताइहुन कहता है कि उन लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी और ही चीज के पीछे थे, या फिर कोई और रीजन था जिसकी वजह से ये सारे लोग एक साथ हम पर अटैक कर रहे थे, और कोई एक ऐसा इंसान है जो छुप कर बैठा है और हम पर अटैक करा रहा है। तभी पीछे से आवाज आती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ऐसा नेस्टी पर्सन कौन हो सकता है जो तुम सब पर अटैक कर रहा हो, ये तो एक सोचा समझा प्लान लग रहा है। पुलिस भी यहाँ पर है, यहाँ पर क्या हो रहा है, लगता है कुछ बड़ा हुआ है, तुम ठीक तो हो ना होबिन? तभी हम देखते हैं कि इस पीछे कोई और नहीं जिनहो ली था, जो इन लोगों का मजाक उड़ा रहा था। होबिन तो इसकी सच्चाई जानता ही है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। तो अब आगे क्या होगा, लेट्स फाइंड आउट इन नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय।